श्रीलंका में पिछले कई दिनों से आर्थिक समस्याओं के बीच राजनैतिक उलटफेर भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब श्रीलंका की कमान नए प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अगर नहीं हटते हैं तो श्रीलंका की हालत और खराब होने की बात कही है भारत के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने। नमस्कार। आज एक बार फिर श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिन और भी संकट भरे हो सकते हैं। हालांकि उन्हें भरोसा है कि वो श्रीलंका के संकट का समाधान खोज लेंगे और उनका आधार ये है कि शायद उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा है। और इसमें कोई शक है नहीं कि फिलहाल श्रीलंका में जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें रानिल विक्रमसिंघे सर्वाधिक योग्य प्रधानमंत्री हैं। रानिल सदैव से हिंदुस्तान के, भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, काबिल हैं। और जब ऐसा होता है सियासत में कि कोई बहुत योग्य होता है तो उनके प्रतिद्वंदी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक हटा दिया करते हैं रास्ते से। तो मैं कह सकता हूं कि रानिल विक्रमसिंघे वो शख्स हैं जिन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने का अवसर आज तक नहीं मिला है। महिंद्रा राजपक्षे ने पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह हराया था। एक भी सांसद संसद में नहीं था और वो अपनी एक सूचीगत जो वरीयता होती है वहां की संवैधानिक ढांचे में, उस आधार पर एक सीट उनको आवंटित की गई थी। इस तरह से कह सकते हैं आपके आवंटित सीट पर जो वो काम कर रहे थे उसी आधार पर कोई बहुमत उनके साथ नहीं है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर काम करने के पीछे एक कारण यह भी है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, उन्होंने जब देख लिया कि उनके पुश्तैनी घर को आग लगा दी गई, उनके चारों तरफ संकट की दीवार खड़ी हो गई, जन श्रीलंका का एक एक आदमी उनके खिलाफ हो गया और महिंद्रा राजपक्षे के प्रति कितनी नाराजगी देखी गई, तो उन्होंने खुद को बचाने की सोची और अपनी रक्षा करते हुए उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति को भी हटना पड़ेगा। रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बना देने से गोटाबाया राजपक्षे के प्रति जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो वहां के लोगों की कम नहीं होती। और मैंने, आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि गोटाबाया राजपक्षे को भी जाना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। और एक बड़ा गहरा संकेत रानिल विक्रमसिंघे ने दिया है कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है वो उसके विरोध में नहीं है। यानी वो चाहे संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए शायद सक्रिय समर्थन राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर या उनके खिलाफ आंदोलन को ना दें, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो उनसे बंद करने को नहीं कहेंगे। और वो एक तरह से उनका ये समर्थन है कि गोटाबाया राजपक्षे भी जन के दबाव में, लोगों के आवाम के दबाव में अपना पद छोड़ दें। और मुझे लगता है कि राजपक्षे को ये काम करना पड़ेगा देर सबेर। अब रानिल विक्रमसिंघे को देश की हालत सुधारने के लिए सबसे बड़ी उम्मीदें हैं भारत पर, क्योंकि इस दौर में चीन ने श्रीलंका को धोखा दिया है। चीन की गोद में बैठे हुए थे राजपक्षे बंधु महिंद्रा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, और चीन ने उनको समर्थन नहीं दिया। चीन ने कोई आर्थिक मदद नहीं दी, उल्टा चीन ने उनका जो नुकसान कर सकते थे उतना नुकसान किया। अपना कर्ज वसूल करने के लिए श्रीलंका को उन्होंने कंगाली के कगार पर ला दिया। आज
रानिल विक्रमसिंघे अब ये बात कर रहे हैं कि हालांकि उन्हें भरोसा, सबसे ज़्यादा भरोसा भारत पर है। भारत ने अब तक करीब करीब 27,000 करोड़ रुपए की मदद उनको दे दी है, या इससे भी अधिक होगी। लेकिन एक देश के लिए 27,000 करोड़ रुपए कम बहुत ज़्यादा नहीं होते, जबकि वहाँ का एक एक आदमी खाने के लिए जूझ रहा हो, ईंधन के लिए जूझ रहा हो, वहाँ के ढंग से जीने के लिए जूझ रहा हो। तो जो स्थितियाँ हैं उसमें भारत की अपनी स्थिति भी, कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक नैतिक रूप से दबाव है कि वो अपने पड़ोसी देश को आर्थिक सहायता दे, मदद दे। और ख़ासतौर पर इसलिए कि जो छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनको मदद दे, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी भारत को लेकर के नीतियां नहीं बदली हैं। रानिल विक्रमसिंघे वैसे भारत के प्रति हमेशा से इसलिए भी रहे हैं कि उनको राजनीति में लाए थे, ये वकील थे पेशे से, और उनको जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जयवर्धने थे, ये उनके चाचा थे। तो जयवर्धने इनको पॉलिटिक्स में लाए थे, और जयवर्धने की भारत के प्रति सहानुभूति, भारत के प्रति प्रेम जग जाहिर है, और जयवर्धने हमेशा से भारत के समर्थक रहे हैं। जब तक जयवर्धने रहे, चीन की दाल नहीं गली। चीन की दाल गली महिंद्रा राजपक्षे के ज्वाइन करने के बाद, और महिंद्रा राजपक्षे जब आए तो लिट्टी के समापन जिस तरह से उन्होंने किया, तो वो चीन के हीरो बन गए थे। लेकिन आज वही राजपक्षे खलनायक बने हुए हैं। तो एक तो भारत का समर्थन उनको मिलेगा, दूसरा समर्थन श्रीलंका की आवाम को मिलेगा, क्योंकि जो श्रीलंका की आवाम है वो रानिल विक्रमसिंघे को पसंद करती है। हालांकि अगर चुनाव पर नतीजों का परिणाम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उनको पसंद करती है, लेकिन आम आवाम में राजपक्षे के खिलाफ जब गुस्सा भड़का है और उसके खिलाफ लोग हैं, तो लोग जो तमिल हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, जो मुस्लिम हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, जो बौद्ध हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, और जो ईसाई हैं वो भी रानिल को पसंद करते हैं। और इसलिए पसंद करते हैं कि आपको याद होगा करीब 3 साल पहले की बात है, जब श्रीलंका में एक के बाद एक लगातार वहाँ के गिरजाघरों में विस्फोट हुए थे, धमाके हुए थे, जो उसमें 300 लोग मारे गए थे, और जो हमलावर थे वो न्यूजीलैंड के में जो मस्जिदों पर हमले हुए थे उसके विरोध में उन्होंने श्रीलंका का चुनाव किया था। और श्रीलंका के उसमें जो अंदरूनी खबरें आई थी उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था, कि जो आया था वो हमलावर वो चीन के रास्ते आया था। और ये एक और श्रीलंका की खुफिया एजेंसियों ने महिंद्रा राजपक्षे को, राष्ट्रपति को आगाह कर दिया था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ गिरजाघरों में या चर्चों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त रानिल विक्रमसिंघे पद पर प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ठनी हुई थी, और महिंद्रा राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को इसकी कोई सूचना नहीं दी, और अपने तक ही इस खुफिया रिपोर्ट को दबा के रखा। और नतीजा ये हुआ कि 300 बेकसूर मारे गए। रानिल के साथ वैसे देखा जाए तो बहुत ही अन्याय भी हुआ है, कई बार। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे तो महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति जो थे मैत्रीपाला सिरिसेना, जो एक जमाने में महिंद्रा राजपक्षे के साथ थे, लेकिन लिट्टे में उन्होंने जब सैनिक कार्रवाई की थी तो मैत्रीपाला सिरिसेना उनके खिलाफ हो गए थे, और मैत्रीपाला सिरिसेना ने महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद एक्शन लेते हुए रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था, और ये बर्खास्तगी असंवैधानिक थी। इसके विरोध में जब महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली तो उसके विरोध में वो संसद में 2 बार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, और उनको फिर पद से हटना पड़ा। तो उन्होंने एक ऐसे पद से इस्तीफा देना पड़ा था जिस पद पर वो कभी थे ही नहीं,
और रानिल विक्रमसिंघे को फिर शपथ दिलाई गई थी, और वो ऐसे शपथ दिलाई गई थी कि जिस पद से वो कभी हटे ही नहीं थे। असल में मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति रहते हुए जो श्रीलंका का जो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत उसमें यह अधिकार था पहले कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन मैत्रीपाला सिरिसेना ने खुद संविधान संशोधन का प्रस्ताव करते हुए और ये अपना अधिकार यानी प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार लौटा दिया था। और जब अधिकार लौटा दिया तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार था ही नहीं। तो इस तरह से रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्तगी जो की गई थी वो गलत थी, अनुचित थी, और यही बात कोर्ट ने कही, यही बात संसद में साबित हुई, और बाद में रानिल विक्रमसिंघे को फिर शपथ लेनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था वहां के राष्ट्रपति ने जो कभी था ही नहीं, उस प्रधानमंत्री उस पद पे नियुक्त किया था। उसने जब इस्तीफा दिया तो जो पद पे नहीं था उसने इस्तीफा दिया, और जो कभी पद से हटा नहीं था उसको उन्होंने दोबारा शपथ दिलाई। श्रीलंका की राजनीति बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही कई मायने में कुछ कुछ सोवियत संघ से मिलती है, कुछ कुछ पाकिस्तान से मिलती है, कुछ कुछ हिंदुस्तान से मिलती है। लेकिन ये सारी जो दिलचस्प कथाएं हैं श्रीलंका की राजनीति की, मैं अगली बार सुनाऊंगा। फिलहाल आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।